तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने एक प्यारा सा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में, जिसका नाम है राजस्थान का अपवा तंत्र। राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे हम, और हमने राजस्थान के अपवा तंत्र को तीन भागों में बांटा था। अरब सागर का अपवा तंत्र, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की तरफ लेकर जाती हैं, जो कुल अपवा तंत्र का 17% रखती हैं। आज की क्लास में ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर देंगे, अरब सागर का अपवा तंत्र वाला। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवा तंत्र। दो क्लासें इसकी होंगी, और उसके बाद में लास्ट क्लास होगी आंतरिक जल प्रवाह तंत्र। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में अगर पढ़ते रहोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, नहीं तो बाद में भाई भटकते रहना। करूं फिर मैं तो। अरब सागर के अपवा तंत्र में हमने पहली क्लास में लूनी नदी को पढ़ा था। दूसरी क्लास बहुत ही छोटी सी क्लास हुई थी, क्योंकि उसमें पश्चिमी बनास और साबरमती नदी के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम माही नदी को कंप्लीट कर देंगे। हालांकि ये छोटी छोटी क्लास है, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे अगर चीजों को याद करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो समय है ये रिवीजन का है, रिवीजन जरूर किया करो। तो आज की भी अपनी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, माही नदी को आज अपन कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद में 3 क्लास और होंगी, बस ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। फिर माही नदी, सबसे पहले इस प्रकार से आपके सामने किताब में डायग्राम दे रखा होगा। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है भाई। मध्य प्रदेश का धार जिला है, और उसके अंदर एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है मिंडा ग्राम पंचायत। उसके अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरोरू पहाड़ी, और वहां से एक झील निकलती है जिसका नाम है मेहद झील। यहां से माही नदी का उद्गम होता है। किताब में फोटो भी है। आपको ये पहाड़ी दिख रही है? हाँ सर, बहुत ही प्यारी सी आपने पहाड़ी दी है किताब में। ऐसी पहाड़ी देखकर सच में सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये आपके सामने एकदम रंगीन सी अमरोरी पहाड़ी है, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये अमरोरू पहाड़ी मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम पंचायत में है। ओके, तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है माही नदी। ये माही नदी राजस्थान के खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से बहती हुई ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? राजस्थान के खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। देखो, अगर मैं दक्षिणी राजस्थान की बात करूं ना, थोड़ा सा मैं मैप लेता हूं। अपना दक्षिणी राजस्थान किस प्रकार से? हाँ सर, इसी प्रकार से अपना दक्षिणी राजस्थान है ना, नीचे से इसी प्रकार का तो है। ओ बिल्कुल सर, इसी प्रकार से दक्षिणी राजस्थान। ठीक है। फिर यानी कि यहां पे जैसे मान लो कि डूंगरपुर हो गया। ओके सर, ठीक है। ये डूंगरपुर की थोड़ी सी सीमा बनाती है, फिर प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। इस प्रकार से है दक्षिणी राजस्थान। ये डूंगरपुर है, यहां पे प्रतापगढ़ है, यहां पर अपना बांसवाड़ा है। सेम इसी प्रकार से होगा राजस्थान का मैप। थोड़ा सा मैंने दक्षिणी राजस्थान बताया है, हालांकि मैंने थोड़ा सा मैप लिया नहीं, लेकिन तुम समझ जाओगे भी। सबसे पहले जो माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है वो कहां से करती है? सर, राजस्थान के खादू गांव बांसवाड़ा से ये सबसे पहले प्रवेश करती है। फिर थोड़ी सी माही नदी आगे बहती है तो इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जो 3109 मीटर है भाई। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसके आगे ही एक और बांध बना हुआ है। हाँ, क्या शायरियां मारे हो, पढ़ लो थोड़ा सा इधर। इसी के आगे एक छोटा सा बांध और बना हुआ जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। फिर ये माही नदी प्रतापगढ़ के साथ में थोड़ी सी सीमा बनाती है, फिर बांसवाड़ा के साथ में सीमा बनाती हुई, डूंगरपुर के साथ में सीमा बनाती हुई ये सीधी की सीधी कहां पर चली जाती है? सर, ये माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। अरब सागर की खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इसी माही नदी के ऊपर एक और बांध बना हुआ जिसका नाम है कडाना बांध, जो राजस्थान में नहीं है, कहां पर है? गुजरात के अंदर है। इस माही नदी की अपने को दो बड़ी सहायक नदियां ध्यान रखनी है। एक का नाम है सोम नदी, ये रही, किधर की? ये रही। एक का नाम है सोम नदी, एक का नाम है जाखम नदी। ठीक है। जाखम नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। ये जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से। और इधर बात करेंगे सोम नदी, जिसका उद्गम होता है बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से।
ठीक है, यहां से सोम नदी आती है, यहां से जाखम नदी आती है, यहां से माही नदी आती है, और सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, मतलब तीनों नदियों का संगम होता है बेणेश्वर डूंगरपुर में, जहां माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। ये छोटा सा प्यारा सा डायग्राम था जो आपके सामने किताब में दिया हुआ है। जैसे ही आप किताब खोलोगे तो इस प्रकार से जो पृष्ठ है ना, उसके सबसे ऊपर ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है, इसी प्रकार से है ना, कोई अलग तो नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आया। इसको मैं एक बार दोबारा से पूरा साफ कर देता हूं, फिर मैं तुम्हें आराम से समझाता हूं। माही नदी की अगर कुल लंबाई की बात करेगा, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बहुत ईजी है सर, 5-6-7 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। कितनी है सर? 5-6-7, 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछ लेगा राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में बीच के अंदर 7 रख दो, 171 किलोमीटर माही नदी की राजस्थान में लंबाई है। ओके सर, ये एक बार दोबारा से डायग्राम देख लो, मैं आराम से बता देता हूं। माही नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश का धार जिला है, उस धार जिले में ग्राम पंचायत है जिसका नाम है मिंडा ग्राम पंचायत। उस ग्राम पंचायत में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरोरू पहाड़ी, जो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रही है। इस अमरोरू पहाड़ी के अंदर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील, यहां से अपनी माही नदी निकलती है। राजस्थान में सबसे पहले खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, फिर ये माही नदी थोड़ा सा आगे जाएगी तो उसके ऊपर एक बांध बना हुआ माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी मैं तुम्हें आगे फोटो भी दिखाऊंगा। फिर ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ में सीमा बनाती हुई सीधी की सीधी कहां पर चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इधर से एक सोम नदी आकर मिलती है, इधर से जाखम नदी आकर मिलती है। इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, कहां पर होता है सर? बेणेश्वर डूंगरपुर में। ये आप तीनों का संगम भी देख सकते हो। जाखम नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया जो आप देख सकते हो, जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और कडाना बांध माही नदी के ऊपर गुजरात में बना हुआ। राजस्थान में माही नदी के ऊपर दो ही बांध है, एक तो माही बजाज सागर बांध है, एक कागदी पिक बांध है। चलो आगे। ओके सर, आ जाओ भी। जो मैंने बातें समझाई है ना, बस वही सारी की सारी बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उद्गम कहां से होता है सर? मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है धार जिला, इसमें एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है मिंडा ग्राम पंचायत। इसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरोरू पहाड़ी, और अमरोरू पहाड़ी से एक झील निकलती है जिसका नाम है मेहद झील। यहां से इस माही नदी का उद्गम होता है, यहां से माही नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में यह केवल 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में केवल कितनी बहती है? 171 किलोमीटर बहती है। अब मान लो कि तुमसे पूछ ले कि माही नदी के उपनाम क्या क्या है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, और इनके लिए मुख्य रूप से ये नदी है भाई, ये इनके लिए गंगा से कम नहीं है। तो जिस प्रकार से गंगा जनता का उद्धार करते हैं, उसी प्रकार से आदिवासियों की गंगा माई नदी है, इनके लिए मुख्य रूप से यही नदी है। तो इसे हम आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, तो यह नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, इसलिए इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। कांठल की गंगा, माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है, तो यह कांठल की भी गंगा है। और यह दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। दक्षिणी राजस्थान की क्या है? स्वर्ण रेखा है, गोल्डन रेखा है, स्वर्ण रेखा से कम नहीं है ये। यहां तक कोई बात नहीं समझ में तो आराम से पूछ सकता है, छोटी मोटी मैंने बात तुम्हें बताई है। फिर ये मैंने सारे के सारे उपनाम तुम्हें बता दिए। ये आदिवासियों की गंगा है, वागड़ की गंगा है, कांठल की गंगा है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। वागड़ हमने पढ़ लिया है जिलों के उपनाम में, कांठल हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ लिया है, और इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं तो उनकी गंगा तो यही है भाई। अब ये तो हो नहीं सकता कि वागड़ की गंगा लूणी नदी हो जाएगी, पश्चिमी बनास हो जाएगी। तुमको पता है कि वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बस यही नदी है मुख्य रूप से। तो ये वागड़ की गंगा है, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा है, और दक्षिणी राजस्थान मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, तो वहां की क्या है? ये स्वर्ण रेखा है। ये बता दिया मैंने। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है सर? खादू गांव बांसवाड़ा से होता है। ये बांसवाड़ा में बहती है, उसके बाद में थोड़ा सा प्रतापगढ़ को टच करती है, और फिर डूंगरपुर में बहती हुई सीधी की सीधी कहां पर चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। और खंबात की खाड़ी कहां पर है सर? अरब सागर में है।
राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश भी दक्षिण दिशा से होता है और ये एग्जिट भी कहां से करती है, दक्षिण दिशा से करती है। मतलब ये राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करेगी, इस प्रकार से आएगी, देखो दक्षिण दिशा से आएगी और वापस दक्षिण दिशा में चली जाएगी। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से आकर वापस किधर चली जाती है, दक्षिण में चली जाती है। एक प्रकार से मैं बात करूं तो अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर का निर्माण करती है। अंग्रेजी का सीधा अक्षर कैसा होता है, यू, इस प्रकार का होता है। सर आपने तो कई बार लिखा होगा, जैसे आई लव यू है ना, तो बहुत ही शॉर्ट लिख दो आप, जिस प्रकार से आई, फिर एक छोटा सा लव लिख के, फिर यू लिख के, है ना, तो ये आप अंग्रेजी वाला यू जानते भी होंगे। तो ये क्या करती है, उल्टे यू का निर्माण करती है, इस प्रकार से उल्टे यू का निर्माण करती है। ठीक है सर, ये बहुत ही प्यारी सी बात है, ये तो वैसे भी समझ जाएंगे। आगे चलो, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश भी दक्षिण दिशा से और निकास का मतलब एग्जिट, ठीक है, तो यानी कि ये वापस दक्षिण दिशा से निकल जाती है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, बात मैंने तुम्हें बता दी है। ओके सर, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तुम सबको पता है कि सर माही नदी इस प्रकार से आती है, दक्षिण से आती है, वापस दक्षिण में चली जाती है। और एक बात तुम्हें पता है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा कहां से गुजरती है सर, डूंगरपुर के चीखली गांव से होती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। मतलब कर्क रेखा ऐसे गुजरेगी, देखो ये कर्क रेखा गुजर रही है, हाँ सर, तो सबसे पहले इसने माही नदी को काटा, एक बार काट दिया, फिर आगे इसने दोबारा से माही नदी को काटा, मतलब 2 बार काट दिया। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात भी ध्यान रख लोगे। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान और बांसवाड़ा में क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। ये बातें हमने भौतिक प्रदेश के अंदर भी पढ़ी थी। प्रतापगढ़ में जहां से माही नदी बहती है उसे क्या कहते हैं, कांठल का मैदान कहते हैं, और बांसवाड़ा में इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। ये बात मैंने तुम्हें भौतिक प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से बता दी थी। कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते, खुद देख लेना ये क्या करती है, इस प्रकार से बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते। यहां पर आपका डूंगरपुर है, यहां पर बांसवाड़ा है, और इन दोनों के बीच में सीमा बनाती हुई यह नदी सीधा खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कितने राज्यों में बहती है ये, अगर तुमसे पूछ लेकर सर जिले तो 3 है राजस्थान के, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती है। अगर तुमसे पूछ लेकर कितने राज्यों में बहती है, तो ये 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में बहती है, और राजस्थान के बाद में सीधी की सीधी कहां चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। मतलब ये 3 राज्यों में बहती है भाई। कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं लग रही, कंप्यूटर की क्लास आ रही है ना भाई, क्यों नहीं लग रही है, आज ही तो नहीं आई, कल तो संडे था। आ जाओ फिर। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहां पर बहती है, गुजरात में बहती है। बहुत ही प्यारी सी बात है। यहीं पर क्या है, बेणेश्वर डूंगरपुर है भाई साहब, आदिवासियों का तीर्थ स्थल है ये डूंगरपुर है, ठीक है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, सोमई जाखम का। इसके बारे में हम कला संस्कृति में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। बेणेश्वर डूंगरपुर है। कोई बता सकता है कि बेणेश्वर डूंगरपुर का मेला कब लगता है, मुझे फटाफट बताओ, अगर कमेंट करके किसी को ध्यान हो तो, ठीक है। और गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, माही नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर, ये भी हम कला संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों बातें, ये दोनों के दोनों चीज कहां पर है, माही नदी के किनारे हैं। ये आप फोटो देख सकते हो बेणेश्वर के मेले की, जब 3 नदियों का संगम होता है तो ये बेणेश्वर का मेला लगता है, नवाटपुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। बताओ फटाफट कब लगता है आदिवासियों का कुंभ, जल्दी से बताओ। अरे वाह रितिका, माघ पूर्णिमा, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। माघ शुक्ल से काम नहीं चलेगा, शुक्ल नहीं माघ पूर्णिमा बोलो, ये माघ शुक्ल नहीं, सीधा शुक्ल क्या होता है, शुक्ल में तो 15 दिन होते हैं, एकम भी होती है, दूज भी होती है और पुण्यम भी होती है, तो माघ पूर्णिमा बोला करो, ठीक है, ऐसे याद करो माघ पूर्णिमा को। तो ये कला संस्कृति हम पढ़ेंगे। बेणेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ये माही नदी के किनारे है, और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलियाकोट डूंगरपुर में, ये भी माही नदी के किनारे। आप फोटो देख लो, ये फोटो मैं तुम्हें कला संस्कृति के अंदर भी दिखाऊंगा, ठीक है सर। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है, बेणेश्वर के अंदर होता है। ये एक गांव है जिसका नाम है नवाटपुरा गांव, डूंगरपुर, राजस्थान। पुलिस 2013 का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये पहली बार पूछा गया था। हमेशा ये पूछा जाता था कि सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है, बेणेश्वर में होता है।
फिर राजस्थान पुलिस 2013 में ये पूछ लिया कि उस गांव का नाम क्या है। उस गांव का नाम है नवाटपुरा गांव। कहां पर है सर? डूंगरपुर के अंदर है। ये देख लो अरे भाई, यानी कि 3 नदियों का संगम हो रहा है। एक नदी ऐसी आ रही है, एक नदी ऐसी आ रही है, एक नदी ऐसी आ रही है। इस प्रकार से क्या हो जाता है? 3 नदियों का संगम हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना? 3 नदियां जब आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो सोम माई जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है वो कहां पर होता है? बेणेश्वर गांव, बेणेश्वर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर। अपनी किताब में है भी, ये देख लो। ठीक है, ये मैंने दिया भी था। इधर से सोम नदी आती है, इधर से जाखम आती है, इधर से माई आती है, और यहां पर तीनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है नवाटपुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। ठीक है सर, ये तो बहुत ही प्यारी सी बात बताई आपने। अब हम देखते हैं कि माही नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि माही बजाज सागर बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और मैं इसको देखकर भी आया था। मेरी होली के ऊपर ड्यूटी लगी थी बांसवाड़ा के अंदर, तब मैं देखने गया था कि चलो देख के तो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध किस प्रकार से दिखता है। हालांकि आपको फोटो में हो सकता है कि बड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये बहुत लंबा बांध है। तुम सोच रहे हो सर ये तो बहुत नीचा है। नहीं भाई, इधर सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से होके इसके ऊपर जाना पड़ता है। ये देखो पूरा का पूरा बांध है। ये बांध मतलब नदी के जो पानी होता है ना उसको रोकने का काम करता है। पीछे देखो पूरे के पूरे माही नदी के पानी को रोक दिया गया है। फिर बांध के गेट खोले जाते हैं और आगे धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है। यहां से 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है, जो माही नदी के ऊपर बना हुआ है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहले पानी को रोक लो, फिर पानी को एक साथ में छोड़ो, उसके द्वारा टरबाइन घुमा के विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ओके, कितनी मेगावाट विद्युत मिलती है सर? 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उद्घाटन किया था 1 नवंबर 1923 को इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो ये आप देख लो भाई, आराम से ओरिजिनल फोटो भी देख सकते हो, और किताब के अंदर आपके ये फोटो दे भी रखी है माई बजाज सागर बांध की। ओके, ठीक है सर। तो उद्घाटन वाली बात कभी पूछी तो नहीं गई है, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। कागदी पिकअप बांध है, छोटा सा बांध है, छोटा सा बांध है कागदी गांव बांसवाड़ा में। ये देख लो एकदम छोटा सा बांध है ये भाई, कागदी पिकअप बांध है, कागदी गांव बांसवाड़ा में है। थोड़ा सा ध्यान रखना, माही नदी के ऊपर बनाओ, बाकी इसकी कोई खास बात नहीं है। छोटा सा बांध फोटो में देख लो। और इसके बाद में एक और बांध बना हुआ है, कडाणा बांध, जो रामपुर गुजरात में है। ये भी थोड़ा अच्छा बड़ा बढ़िया बांध है। ठीक है, लेकिन ये अपने राजस्थान में नहीं है। ये कहां पर है सर? रामपुर गुजरात के अंदर है। ये माही नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। चलो आगे। ओके सर, अब हम बात करते हैं माही की सहायक नदियों की। इस माही की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? 3 नदियां तो आपने देख ली। ठीक है, नहीं सोम जाखम तो आपने देख ली, सॉरी 2 नदियां जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपने देख ली सर। एक तो हमने देख ली सोम नदी, एक हमने देख ली जाखम नदी। 2 नदियां आपको और ध्यान रखनी है अभी, हालांकि फिर आपको केवल नाम ध्यान रखने हैं। 2-3 नदियां और ध्यान रखना। एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है अनास नदी। इस अनास नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है हरण नदी। और यहां से एक छोटी सी नदी और जाकर मिलती है जिसका नाम है चाप नदी। सर आपने 3 नदियां एक्स्ट्रा क्यों बताई हैं? क्योंकि माही नदी के बाएं किनारे से ये तीनों नदियां मिलती हैं। देखो माही नदी इस प्रकार से बह रही है, हाँ सर ऐसे बह रही है, तो ये तो हो गई माही नदी का दायां किनारा। ठीक है, ये तो मतलब ये जो सोम नदी आ रही है, जाखम नदी आ रही है ना, ये तो सारी की सारी नदियां दाईं तरफ से आकर मिलती हैं। लेकिन 3 नदियां ऐसी हैं जो माही के बाएं तरफ से आकर मिलते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं तो बाएं तरफ से आकर कौन सी मिलती हैं सर? एक तो है अनास नदी। ये देखो अनास नदी यहां से बह रही है, ये आपके सामने अनास नदी है। इसी अनास नदी में एक छोटी सी नदी मिलती है जिसका नाम है हरण नदी, और एक नदी है चाप नदी। मतलब ये माही नदी के बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं, बाएं ओर से आकर मिलती हैं। और ये बात एग्जाम में पूछी भी गई कि माही नदी के बाएं किनारे पर कौन सी नदियां मिलती हैं? अनास, चाप, हरण। ये फोटो देख सकते हो, ये जो आपको रेड वाली दिखाई दे रही इस नदी का नाम है अनास नदी। क्या बात हुई? चल नहीं रहा। ये देखो ये जो नदी है इसका नाम है अनास नदी, इसके साथ मिल रही है उसका नाम है हरण नदी, और एक छोटी सी मिल रही है उसका नाम है चाप नदी। ये तीनों की तीनों बाएं तरफ से मिलती हैं। जिस प्रकार से लूणी की एकमात्र नदी जो उसके दाईं ओर से मिलती है उसका नाम है जोजड़ी, उसी प्रकार से तीनों की तीनों नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं। तो मैंने लिखा माही नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदी है अनास, चाप, हरण।
बाकी थोड़ा सा केवल आपको नाम ध्यान रखना है। इराऊ, ईरू, एराव, भाद्र, मोरिन, सोम, जाखम, ये माही की सहायक नदियां हैं। केवल आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। डिटेल हम केवल सोम और जाखम नदी की पढ़ेंगे, क्योंकि हर नदी की हम डिटेल याद नहीं कर सकते, हमारे भी इंसानी दिमाग है, हर चीज हमसे याद नहीं होती है। ओके, तो इराऊ, ईरू, ये वैसे याद हो जाएगा, इराऊ, ईरू, इराऊ, ईरू, है ना। एराव, भाद्र, इराऊ, ईरू, एराव, भाद्र, मोरिन, साम, जोखम, बस मोरिन, सोम, जाखम हो जाएगा, वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये माई की सारी क्या सहायक नदियां, ये बाएं किनारे से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है सर, कर लेंगे, याद कर लोगे। इराऊ, ईरू, एराव, भाद्र, मोरेन, सोम, जाखम, और इधर एन्नास, साफरण, तीन ये नदियां हैं। अब केवल हम डिटेल दो ही नदियों की पढ़ेंगे। पहली नदी है, उसका नाम है सोम नदी, ये मैंने तुम्हें बता भी दिया। सोम नदी का उद्गम होता बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव, उदयपुर से। मैप कहां गया अपना, एक मिनट, ये लो, ये रहा बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, ये आपके सामने रही बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, और ऋषभदेव, उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में इसकी दो सहायक नदियां भी हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अपनी किताब में नहीं दे रखा है तो आप उस चीज को ऐड करोगे, अभी मैं उस चीज को ऐड करा रहा हूं भाई। ठीक है, क्या ऐड करोगे तुम, सहायक नदियां, जो जिसका नाम है गोमती और सारणी नदी। दो ऐसी नदियां हैं जो सोम की क्या है, सहायक नदियां हैं, तो इस लाइन को थोड़ा सा ऐड कर लेना। ठीक है, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, सोम नदी का उद्गम होता है बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव, उदयपुर से होता है। सहायक नदी कौन सी है, दो इसकी सहायक नदियां हैं, वो भी आपको लिखनी। एक का नाम है गोमती, दूसरी का नाम है सारणी। और इसी सोम नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर बना हुआ, जो कहां पर है, डूंगरपुर में है। ये आप देख सकते हो फोटो में, सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। कहते हैं कि यह जो मंदिर है, ये सोमनाथ मंदिर गुजरात की तरह दिखता है, उसी की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि डूंगरपुर में जो सोमनाथ मंदिर है ना, वो सोम नदी के किनारे है। और ये वैसे भी याद हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर सोम नदी के किनारे है, डूंगरपुर के अंदर है। सोम नदी का उद्गम बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव, उदयपुर से होता है। उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई सीधी की सीधी ये माही नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसी के किनारे सोमनाथ मंदिर बना हुआ, जो डूंगरपुर में है। और सोम कमला अंबा बांध भी बना हुआ है सोम नदी के ऊपर, जो कहां पर है, डूंगरपुर में। ये आपके सामने फोटो रही, सोम कमला अंबा बांध, जो आसपुर डूंगरपुर में है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। दोबारा से बता देता हूं, सोम नदी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं है। सोम नदी का उद्गम होता है बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव, उदयपुर से। इसकी दो सहायक नदियां हैं, जिनका नाम है गोमती और सारणी। तो ये दोनों की दोनों नदियां आपको किताब के अंदर ऐड करनी है। एक छोटी सी लाइन ऐड कर लेना, सहायक नदी गोमती और सारणी। इस सोम नदी के किनारे एक तो सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर में, और एक सोम कमला अंबा बांध है डूंगरपुर में। इस सोम नदी के किनारे है, सोम नदी के ऊपर है। ठीक है सर, और फिर अपन बात करते हैं जाखम नदी की। जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है सर, भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, ये अपनी जाखम नदी रही भाई। ठीक है, कहां गया फोटो, ये रही, ये अपनी जाखम नदी रही। इस जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। इस नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जिसका नाम है जाखम बांध, जो 81 मीटर ऊंचा है। ओके सर, उद्गम कहां से था, भौरमाता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, इसी नदी के ऊपर जाखम बांध बना हुआ, जो छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कितना है, 81 मीटर ऊंचा है। ये देख लो भी, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अभी जाखम बांध, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये फोटो आपको किताब में भी देखने को मिल जाएगी। तो इस नदी के ऊपर जाखम बांध है, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कितना है सर, 81 मीटर ऊंचा है। ओके, इसी के साथ में अपनी ये प्यारी सी क्लास वो फिनिश हो जाती है। तो हमने अरब सागर की नदियों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब जो आगे वाली 2-3 क्लास से है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होंगी और इंपॉर्टेंट भी होंगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चंबल नदी को, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है। बनास नदी को इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा नदी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आंतरिक जल प्रवाह तंत्र की नदियां पढ़ेंगे। तो ये अपन 2-3 क्लास में और खत्म कर देंगे। क्लास को साथ साथ में देखते रहा करो, उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहा करो। ओके।
बस खत्म भी क्लास। अरे छोटी सी क्लास थी, अरे तुम याद कर लिया करो, अब थोड़ी बड़ी क्लास आएंगी, टेंशन मत लेना, इनको फटाफट तरीके से याद कर लेना, ठीक है। छोटी छोटी क्लास है फिर भी देख लो, मैंने अरब सागर का अपतंत्र कंप्लीट करा दिया, घंटे भर के अंदर है। पिछली क्लास 12 मिनट की थी, ये कितनी देर की होगी, ये भी कितनी देर की है, 25 1 मिनट की ये होगी है ना। और वैसे थोड़ी सी क्लास वो थी, लेकिन अब भाई थोड़ा इनको याद कर लेना बढ़िया तरीके से, मैप के साथ में समझा दिया, डायग्राम के साथ में समझा दिया, एकदम हर चीज तुम्हें बढ़िया तरीके से समझा दी, सोमनाथ का मंदिर दिखा दिया, किसी ने सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर वाला नहीं देखा है तो देख लो, त्रिवेणी संगम मैंने तुमको दिखा दिया, कडाणा बांध दिखा दिया, कागदी पिक बांध दिखा दिया, माई बजार सागर बांध दिखा दिया, त्रिवेणी संगम दिखा दिया, ये देखो मेला किस प्रकार से भरता है, गलियाकोट मैंने दिखा दिया, क्या नहीं दिखाया, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिखाई। देखो घर बैठे बैठे तुम यानी कि जाखम बांध के दर्शन कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए शुक्रिया करो अपनी पढ़ाई का भाई। मिले फिर नई वीडियो में, अगली क्लास के अंदर हम बंगाल की खाड़ी का अफवातंत्र पढ़ेंगे। ये वो नदियां थी जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, और अगली क्लास में वो नदियां आएंगी जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।